शैतान का त्रिकोण, एक ऐसी जगह जहां जहाज और हवाई जहाज बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। दशकों से इस एक रहस्य ने हमें डराया भी है और अपनी ओर खींचा भी है। लेकिन क्या हो अगर सच्चाई इन कहानियों से भी ज्यादा दिलचस्प निकले? तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से। ये वो डरावने आखिरी शब्द थे जो बरमूडा ट्रायंगल से जुड़े सबसे मशहूर केस में सुने गए थे। ये वो पल था जब जबरदस्त कन्फ्यूजन ने एक ऐसे रहस्य को जन्म दिया जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें शुरू करना होगा उस एक घटना से जिसने इस रहस्य को लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए बिठा दिया। फ्लाइट 19 का गायब हो जाना। तारीख थी 5 दिसंबर 1945। एक बिल्कुल रूटीन ट्रेनिंग मिशन, सब कुछ नॉर्मल था, मौसम एकदम साफ। लेकिन फिर मिशन के 2 घंटे बाद लीड पायलट की तरफ से एक बहुत परेशान करने वाला मैसेज आया। उनके कंपास काम नहीं कर रहे थे, न प्राइमरी न ही बैकअप। वो पूरी तरह से भटक चुके थे। उनमें आपस में बहस होने लगी कि वो हैं कहाँ, उन्हें पूरब जाना चाहिए या पश्चिम। शाम के 7:04 पर उनका आखिरी मैसेज आया और उसके बाद सिर्फ खामोशी। और देखिए, ये हादसा सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। फ्लाइट 19 में 14 क्रू मेंबर्स थे, लेकिन उन्हें खोजने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया था, जिसमें 13 लोग थे, वो भी गायब हो गया। एक बहुत बड़ी सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। ना कोई मलबा, ना कोई बॉडीज, कुछ भी नहीं। मतलब एक ही दिन में 27 लोग बस गायब हो गए। फ्लाइट 19 तो इन अजीबोगरीब कहानियों की लंबी लिस्ट का बस एक चैप्टर है। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और खुद बरमूडा ट्रायंगल की इस पूरी कहानी को खंगालते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अटलांटिक के एक बहुत बहुत बड़े हिस्से की। फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच फैला हुआ 5 लाख वर्ग मील से भी ज्यादा का एरिया। ये समुद्र का एक विशाल और काफी बिजी रहने वाला हिस्सा है। वैसे ये कहानियां इस नाम के आने से बहुत बहुत पुरानी हैं। 1492 में भी क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने लॉग में लिखा था कि उनके कंपास अजीब तरह से काम कर रहे थे और उन्होंने समुद्र में आग का एक गोला गिरते हुए देखा था। 1800 के दशक में तो इसे अटलांटिक का कब्रिस्तान जैसे डरावने नाम भी मिले, लेकिन जिस नाम को आज हम सब जानते हैं वो तो बहुत बाद में सामने आया। और ये था वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। साल 1964 आर्गोसी मैगजीन में विंसेंट गैडिस का एक आर्टिकल छपा जिसका टाइटल था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। उन्होंने कई अलग अलग गुमशुदगी के मामलों को एक साथ जोड़कर एक ऐसे रहस्यमयी और शापित इलाके का आइडिया पेश किया। बस इसी एक आर्टिकल ने इस कहानी को दुनिया भर में वायरल कर दिया। अब जरा सोचिए उन दूसरी कहानियों के बारे में जो गैडिस ने अपने आर्टिकल में शामिल की होंगी। 1918 का केस लीजिए, यूएसएस साइक्लॉप्स का। ये अमेरिकन नेवी के सबसे बड़े जहाज़ों में से एक था। इस पर 11,000 टन से ज्यादा मैंगनीज लदा था और 306 लोग सवार थे। और ये 9 दिन के सफर पर निकला और गायब हो गया। उसका आखिरी मैसेज, मौसम साफ है, सब ठीक है। सच में ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर कुछ भूतिया कहानियां भी हैं, जैसे 1881 की एलन ऑस्टिन की कहानी। कहते हैं कि इस जहाज को एक दूसरा जहाज मिला जो बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन उस पर कोई नहीं था। तो उन्होंने अपने कुछ क्रू मेंबर्स को इस जहाज पर भेजा ताकि उसे वापस लाया जा सके। लेकिन एक तूफान के बाद वो दूसरा जहाज फिर से खाली मिला, नया क्रू गायब हो चुका था। सुनने में तो ये किसी हॉरर फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, हो सकता है ये सिर्फ एक कहानी ही हो। तो ठीक है, हमारे पास ये सब दिल दहला देने वाली अविश्वसनीय कहानियां हैं, लेकिन असल में हो क्या रहा है? क्या यहां कोई सुपरनैचुरल ताकत काम कर रही है या फिर हम सच को कहानियों से अलग कर सकते हैं? अब थेरीज तो क्या क्या नहीं है। एलियंस लोगों को किडनैप कर रहे हैं, समुद्र के नीचे बड़े बड़े दैत्य हैं, या फिर किसी दूसरे डायमेंशन में जाने का दरवाजा है। ये सब सुनने में और फिल्मों में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इन गायब होने वाले जहाज़ों और प्लेन्स का कोई साइंटिफिक जवाब भी है? तो सवाल वही है, क्या कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? और जवाब है, बिल्कुल है। और ये जवाब किसी दूसरे डायमेंशन में नहीं, बल्कि यही हमारी पृथ्वी के विज्ञान में ही छिपा है। आपको फ्लाइट 19 के खराब कंपास वाली बात याद है? वो एक बहुत बड़ा सुराग है। देखिए, हमारी पृथ्वी पर 2 नॉर्थ होते हैं। एक है ज्योग्राफिक नॉर्थ यानी असली नॉर्थ पोल, और दूसरा है मैग्नेटिक नॉर्थ, जिस तरफ कंपास की सुई इशारा करती है। ज्यादातर जगहों पर ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से है जहां ये दोनों नॉर्थ एक सीध में आ जाते हैं। इसे एगोनिक लाइन कहते हैं।
अब अगर कोई पायलट इसके लिए तैयार नहीं है तो उसका कंपास उसे धोखा दे सकता है, जिससे खतरनाक कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। और ये ट्रायंगल कोई शांत जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ बहामास और कैरिबियन आइलैंड्स के आसपास पानी बहुत उथला है, जहाँ जहाज आसानी से फंस सकते हैं। ये दुनिया के उन इलाकों में से है जहाँ सबसे ज्यादा खतरनाक तूफान और वाटर स्पाउट्स यानी बवंडर आते हैं। और तो और गल्फ स्ट्रीम नाम की एक बहुत तेज समुद्री धारा ठीक इसके बीच से बहती है, जो किसी भी हादसे के मलबे को कुछ ही घंटों में मीलों दूर बहाकर ले जा सकती है। इससे कुछ भी ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब एक और बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक थ्योरी सामने आती है। समुद्र की तलहटी पर मीथेन गैस के बहुत बड़े भंडार हैं जो बर्फ जैसे क्रिस्टल में जमे हुए हैं। इन्हें मीथेन हाइड्रेट्स कहा जाता है। तो जरा कल्पना कीजिए, समुद्र के नीचे एक विस्फोट होता है और ये मीथेन गैस का एक बहुत बड़ा बुलबुला छोड़ता है। गैस तेजी से ऊपर उठती है और अपने आसपास के पानी को बुलबुलों से भर देती है। इससे पानी की डेंसिटी यानी घनत्व अचानक बहुत कम हो जाता है। अब अगर कोई जहाज ठीक उसी वक्त वहां से गुजर रहा हो तो उसके नीचे का पानी उसे संभाल ही नहीं पाएगा। वो अचानक अपनी उछाल खो देगा और पत्थर की तरह सीधा नीचे डूब जाएगा, बिना किसी चेतावनी के। हालांकि ये किसी खास केस में साबित नहीं हुआ है, पर इसके पीछे की साइंस बिल्कुल ठोस है। तो हमारे पास खराब मौसम है, नेविगेशन की दिक्कतें हैं और यहां तक कि समुद्र की तलहटी से निकलती विस्फोटक गैस भी। लेकिन इस पहेली का एक और बहुत जरूरी हिस्सा बाकी है, और उसका लेना देना हमारे अपने दिमाग से है। ये सब होता है हमारे दिमाग के एक छोटे से ट्रिक की वजह से, जिसे कहते हैं बाडर-मीनहॉफ इफेक्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि जब आप किसी नई या अनोखी चीज के बारे में जानते हैं तो आपका दिमाग उसे हर जगह नोटिस करना शुरू कर देता है। इसका एक बहुत ही आसान सा उदाहरण है। मान लीजिए आपने एक नई लाल रंग की कार खरीदी। अब अचानक आपको सड़कों पर हर तरफ लाल कारें ही दिखने लगेंगी। तो क्या रातों रात ज्यादा लोगों ने लाल कारें खरीद ली हैं? नहीं, वो कारें तो हमेशा से वहीं थी, बस अब आपका दिमाग उन्हें नोटिस करने के लिए तैयार हो गया है। बर्मुडा ट्रायंगल के साथ भी ठीक यही हुआ। एक बार जब यह रहस्य बन गया तो लोगों ने उस एरिया में होने वाले हर छोटे बड़े हादसे पर खास ध्यान देना शुरू कर दिया और दुनिया के बाकी हिस्सों में होने वाले ऐसे ही हादसों को नजरअंदाज कर दिया। तो चलिए अब सारे सबूतों को एक साथ रखते हैं, साइंस, साइकोलॉजी और फैक्ट्स, और देखते हैं कि आखिर में जवाब क्या निकलता है। तो फिर ऑफिशियल फैसला क्या है? अमेरिकी कोस्ट गार्ड और नोआ जैसी बड़ी संस्थाओं ने इस पर गहराई से रिसर्च की है और उनका नतीजा बिल्कुल साफ है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बर्मुडा ट्रायंगल में किसी भी दूसरे बिजी समुद्री रास्ते से ज्यादा हादसे होते हैं। कोस्ट गार्ड तो इसे एक खास खतरनाक इलाके के तौर पर मानता भी नहीं है। उनका कहना है कि यहां ज्यादा ट्रैफिक और भयंकर तूफान ही इन हादसों की वजह है। और हाँ, वो जो कुछ छोटे मोटे सवाल रह गए थे, चलिए उन्हें भी सुलझा लेते हैं। कोलंबस ने जो आग का गोला देखा था वो लगभग पक्का एक उल्कापिंड था। और एलन ऑस्टिन जैसी कहानियां, कई रिसर्चर्स ने पाया है कि ये कहानियां या तो समय के साथ बहुत बड़ा चढ़ाकर बताई गई या फिर पूरी तरह से मनगढ़ंत थी। और जो आखिरी कील ताबूत में ठोकने वाली बात है वो ये है, 2013 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने दुनिया के सबसे खतरनाक शिपिंग रास्तों पर एक स्टडी की थी और बर्मुडा ट्रायंगल टॉप 10 में भी नहीं था। तो बर्मुडा ट्रायंगल कोई अलौकिक शक्ति वाला रहस्यमयी जाल नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो मुश्किल भूगोल, खतरनाक मौसम और रहस्य की तरफ हमारे दिमागी झुकाव के एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन से बनी है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि दुनिया में और कितने ऐसे मशहूर रहस्य हैं जो बस एक सीधे साधे वैज्ञानिक जवाब का इंतजार कर रहे हैं।